वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम्ड इन इंग्लिश ट्रिक। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन लिस्ट का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करना। एक्चुअली मेरे चैनल पे ट्रांसलेशन करने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसलिए आज से मैं सभी कंजक्शन को वन बाय वन करके आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाली आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस को सॉल्व करते हुए लिस्ट और शुड का प्रयोग कैसे होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए, लिस्ट का प्रयोग आप सजेशन के अर्थ में करते हैं। आपके सेंटेंस में सुझाव के अगर भाव निकल रहा है और यहां पर यह शब्द आया हुआ है तो आप लिस्ट का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को फुली तरीके से पढ़कर देखिए। कक्षा में शोर मत मचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अध्यापक तुम्हारी पिटाई कर दे। मतलब आपको सुझाव दिया जा रहा है कुछ कार्य करने या ना करने की। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए, आपके पास कंजक्शन है जो लिस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, यहां पे 5 शब्द हैं लेकिन अंग्रेजी इनकी केवल छोटा सा होता है लिस्ट। ठीक, इनको अलग अलग करके आपको नहीं लिखना है। अब आपके पास 2 सेंटेंस बचते हैं। एक बचता है कक्षा में शोर मत मचाओ और दूसरा है अध्यापक तुम्हारी पिटाई कर दें। इन दोनों सेंटेंस को आपको अलग अलग सॉल्व करना है और कंजक्शन लगाकर क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस को जब आप सॉल्व करेंगे, कक्षा में शोर मत मचाओ, ये कैसा सेंटेंस है, इसको पहचानिए। ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको आदेश दिया जा रहा है कि शोर मत मचाओ, और जब जिस सेंटेंस में आदेश दिया जाता है वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये होता है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में मत शब्द आया है तो इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो स्टार्टिंग में आप क्या लगा देते हैं, डू नॉट लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए, कक्षा में ये क्या है, अदर वर्ड है, और शोर मचाना ये क्या है, वर्ब है। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर में फिट कर देते हैं। सबसे पहले कह रहा है मत आया है तो डू नॉट आप लगाइए, तो आप डू नॉट क्या कर दिए, लगा दिए। फिर आपको लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है, शोर मचाना, तो मेक अ नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे वर्ब के स्थान पे मेक अ नॉइज, ये हो गया। अभी क्या बचा, अदर वर्ड। अदर वर्ड में है कक्षा में, तो इन द क्लास। कक्षा में की इंग्लिश आप लिख देंगे इन द क्लास। ठीक, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, आपको कंजक्शन कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश लिस्ट का प्रयोग करना है यहां पर। ठीक है, जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो ये आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक, अब देखिएगा जो दूसरा सेंटेंस है वो है अध्यापक तुम्हारी पिटाई कर दें। ठीक, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है टीचर, और पिटाई करना तो ये क्या है, मेन वर्ब। तुम्हारी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ठीक है, आपने लगा दिया सब्जेक्ट। अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर आपको मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करना है। अभी हम बताते हैं कैसे। ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर किसका क्या लिख देंगे, शुड लगा देंगे। ठीक, फिर क्या स्ट्रक्चर कह रहा है, मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब है पिटाई करना, तो पिटाई करना पनिश भी लिख सकते हैं या बीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी। तुम्हारी की इंग्लिश हो जाएगा यू। ठीक है, तो द टीचर शुड बीट यू। ओके, तो देखिए लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन कुछ और अलग तरीके के शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो उसको भी अभी हम आपको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो शुड है, अगर किसी भी सेंटेंस में लिस्ट शब्द का प्रयोग कंजक्शन के रूप में आया है तो दूसरा जो सेंटेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पर आप मॉडल वर्ब शुड का ही प्रयोग करेंगे, ये निश्चित है। और एग्जाम्स में आपके क्या होते हैं, यहां पर लिस्ट लगा हुआ है, यहां पे मे लगा देगा, माइट लगा देगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि लिस्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा, शुड ही लगेगा। ठीक, इस बात को ख्याल रखिएगा। और कभी कभार क्या होता है कि शुड के बाद नॉट लगा देगा, शुड नॉट,
तो नॉट नहीं लग सकता बच्चों, क्योंकि ना शब्द इसमें पहले है और लेस्ट शब्द जो है अपने आप में एक निगेटिव अर्थ बनाता है, तो ना कि इंग्लिश नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर नॉट लगा है तो उसको काटकर हटा दीजिएगा, तभी वो सेंटेंस क्या रहेगा, सही रहेगा। आइए देखते हैं अन्य कौन कौन से शब्दों के अर्थ में लेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ठीक से पढ़ाई करो, ये ना हो कि, ये ना हो कि। पहले इसको देखते हैं, फिर इससे मिलते जुलते एक दो शब्द और क्लियर करेंगे हम लोग यहीं पर, ठीक है। तो ठीक से पढ़ाई करो, ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। तो वर्ब क्या है, पढ़ाई करो, रीड, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड में क्या है, ठीक से। तो ठीक से की इंग्लिश आप लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली, रीड प्रॉपरली। ये ना हो कि, तो ये ना हो कि इंग्लिश आपको क्या लिखना है, लेस्ट लिखना है। ये कंजक्शन है, इसको आप राउंड कर लीजिए, इससे सेंटेंस में आपको आसानी हो जाएगी, परीक्षा में आपको कम नंबर मिले। तो अगला सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आप लोग एक डाउट और खाते हैं यहां लास्ट में पहचानने। देखिए जब अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो, ये ना हो कि अगर लेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में कुछ भी आएगा, चाहे जो पहचान आए, आपको शुड का ही प्रयोग करना है बस, ठीक। अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप, मिलना क्या है, वर्ब, मेन वर्ब, और कम नंबर ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, अदर वर्ड। पहचान लिया आप। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आपका, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा यू। फिर हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगी, शुड, ठीक है। फिर मिलना की इंग्लिश गेट। ऑब्जेक्ट क्या है, कम नंबर, ऑब्जेक्ट कम नंबर, तो लेस मार्क्स या लो मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक। अदर वर्ड में क्या बचा, परीक्षा में, तो परीक्षा में हो जाएगा इन द एग्जाम, ठीक। इस प्रकार से सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है। और ये ना हो कि स्थान पर एक शब्द और आ सकता है, ऐसा ना हो कि, तो ठीक। तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि, ये तीनों शब्द आप लिख लीजिएगा। लेस्ट मीन्स ये होता है, और साथ में शुड का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस रहेगा, आप लेस्ट और शुड का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट, ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।